पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नेम है रेखाओं के प्रक्षेप, जो आपको 100% आने के चांसेस होते हैं। या तो आपका पूछा जाएगा बिंदु के प्रक्षेप, अथवा आपसे पूछ सकता है क्या रेखाओं के प्रक्षेप आपको 100% पूछने के चांस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इनको मैंने आपको बताया था कि इससे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, इसके बिंदु के प्रक्षेप थे, जो आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। इसके बाद हमारा नया चैप्टर क्या, रेखाओं के प्रक्षेप। तो इसमें वही सेम रूल्स होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपको बताने वाले इसमें। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स हमारे क्या लिखे हैं इसमें देखिए। तो पहला हमारा लिखा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है इसमें देखिए। यदि रेखा, क्या लिखा है यदि, इसमें लिखा है यदि रेखा एच पी के लंबवत, कैसे एच पी के कैसे बिल्कुल लंबवत, यानी कि एच पी कैसे परपेंडिकुलर। यदि आपका मान लीजिए ए एच पी है और इसके क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके यानी क्या लंबवत इस प्रकार से। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमारे एच पी हो गया पूरा, ये पूरा प्लेन हो गया, इसके लंबवत कैसे, इसके लंबवत यानी कि इस प्रकार से कोई रेखा है। तो देखिए यदि रेखा एच पी के लंबवत हो तथा बी पी के कैसे समांतर हो, बी पी के कैसे बिल्कुल समांतर हो, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको नीड पड़ेगी इनको समझने की। तो आपको जो कंसेप्ट समझाए थे स्टार्टिंग वीडियो में, तो उसको आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा क्या, यदि रेखा क्या एच पी के लंबवत, जैसे मान लीजिए तल हमारा क्या एच पी कैसे लंबवत हो, इस प्रकार से कैसे बी पी के क्या सामने हो, ठीक है भाई, रेखा बी पी के समांतर हो, तो बिंदु, हाँ, तो बिंदु एच पी बनेगा। तो बिंदु कहाँ बनेगा, एच पी में। इस प्रकार से देखिए, तो बिंदु कहाँ बन जाएगा हमारा, एच पी बनेगा, तथा बी पी में, तथा रेखा बी पी में खींचेगी। कहाँ रेखा कहाँ खींचेगी हम, बी पी में। पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, एच पी में, तथा रेखा बी पी में खिंच जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। इतना समझ गए। अब सेकंड नंबर देखो, जस्ट अपोजिट इसका लिखा हुआ है, यदि रेखा बी पी के लंबवत, किसके, बी पी के लंबवत हो तथा एच पी के समांतर हो, कैसे, एच पी के समांतर, इसको अंडरलाइन के लीजिए, एच पी के समांतर हो तो बिंदु बी पी में बनेगा तथा रेखा एच पी में हमारी खिंचेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों नियम्स आपने पढ़ लिए तो आपका रेखाओं के प्रक्षेप आने के पूरे चांसेस होते हैं और इसको आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। जिनने समझ लिया उनको आपको आ गया, वरना नहीं समझ पाए तो आपको मुश्किल आना। तो कोशिश करते हैं समझाने की आपको बहुत आसान तरीके से। तो नेक्स्ट रूल हमारे इसमें लिखा है, यदि रेखा कहाँ से एच पी से कोण बनाती, कहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई कोण बना रही है। यदि रेखा हमारी एच पी से कोण बना रही है, इस प्रकार से एच पी से कोण बनाती है, तो कोण कहाँ बनेगा, बी पी बनेगा। देखो जस्ट आपको समझाने प्रयास करते हैं। जैसे कोई रेखा हमने मान लीजिए, ये लाइन हमारा क्या एच पी है, ठीक है, ए एच पी है, इससे कोई रेखा ऐसे इस प्रकार से, ये एच पी है, इससे कोई रेखा कहाँ बना रही है, ये एच पी लाइन, इससे कोई आप कोई एंगल बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से एंगल बना लिया हमने इससे, तो एंगल हमारा कहाँ बनेगा, बी पी में बनेगा। ये तल कैसा, बी पी के समांतर है कि नहीं, इस पर कहाँ बनेगा, बी पी में हमारे इस प्रकार से एंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें से, यदि रेखा एच पी में कोण बनाती है, कोण कहाँ बनेगा, यदि रेखा बीपी से कोण बनाती, बीपी से, इसको याद रखना, से बीपी से कोण बनाती तो कोण कहाँ बनेगा, एचपी बन जाएगा इस प्रकार से। यदि रेखा एचपी में, और सी और में बहुत फर्क होता है, सी आपने और में फर्क पड़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा। यदि रेखा एचपी से कोण बनाती तो कोण बीपी बनेगा, और बीपी से कोण बनाती तो एचपी बनेगा। यदि रेखा एचपी में कोण बनाती तो आपका कोण एचपी में ही बनेगा। यदि रेखा बीपी में कोण बनाती तो आपका कोण बीपी में ही बनेगा। अब आते हैं डैश की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपी में डैश लगता है, कहाँ लगेगा, केवल बीपी में, जहाँ डैश लग, जहाँ बीपी होगा वहाँ डैश लगेगा। इससे जस्ट पहले बताया था, तो जहाँ बिंदु स्थित होता है वहाँ डैश लगता है। बिंदुओं का परिचय बता रहा हूँ, जहाँ बिंदु स्थित वहाँ डैश लगता है, जहाँ बिंदु घूमता है वहाँ पर डैश हमारा नहीं लगता। अब लेकिन जब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेखाओं का प्रक्षेप, तो रेखाओं में स्पेशल रूल होता है क्या, बीपी में केवल डैश लगेगा, एचपी में डैश हमारा नहीं लगता, एचपी हमारा क्या डैश नहीं लगेगा। इतने हमारे रूल्स थे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम बेस के हैं, तो उन क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है आपका क्या है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा, कितनी, 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी, इसमें आपको बिंदु नहीं कहा गया, इसमें क्या कहा, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी एच पी पर लंबवत है। किस पर लंबवत है दोस्तों, एच पी पर लंबवत है, तथा बी पी से 5 सेंटीमीटर पीछे रखी है। बी पी से कितना, 5 सेंटीमीटर पीछे रखी है। तो रेखाओं के प्रक्षेप, किसके प्रक्षेप, रेखाओं के, बिंदुओं के प्रक्षेप नहीं कहा, आपसे क्या कहा, रेखाओं के प्रक्षेप बनाइए। तो रेखाओं के प्रक्षेप बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, सिंपल सी बात, कुछ भी आपको बनाना हो, रेखाओं के प्रक्षेप हो, तलों के प्रक्षेप अथवा किसी के प्रक्षेप हो, सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक ही काम करना, सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक रेफरेंस लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे, इसको बोलते हैं संदर्भ रेखा। तो ये बिल्कुल आपको सिंपल से, एक बिल्कुल साधारण से, बिल्कुल सीधी रेखा हमको खींच लेनी है, बिल्कुल सीधी लाइन में यहाँ पर खींच लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक्स और वाई हमने एक लाइन खींच ली, एक्स वाई हमने क्या खींची, एक संदर्भ लाइन हमने बना ली। अब क्वेश्चन क्या करा आपसे, क्वेश्चन में हमारा लिखा है एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी एच पी पर लंबवत तथा बी पी से 5 सेंटीमीटर अंश का कोण आता है। देखिए हम इसमें ले रहे हैं कौन सा, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में क्या होगा, एच पी हमारा ऊपर होगा, एच पी ऊपर होगा तथा बी पी हमारा कहाँ होगा, नीचे।
अब इसका हम आपको रूल्स पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे इसमें नियम लिखा था, हमने आपको पहले बताया था कि देखिए यदि हम थर्ड एंगल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंगल क्या एच पी ऊपर बनने का बीपी नीचे बनता है। थर्ड एंगल में एच पी ऊपर तथा बीपी नीचे बनता है, और फर्स्ट एंगल में हमारा एच पी नीचे तथा बीपी हमारा ऊपर बनेगा। तो देखिए थर्ड एंगल हमने लिया तो थर्ड एंगल एच पी हमारा कहाँ ऊपर होगा, तो देखिए एच पी हमारा ऊपर ले रखा था तथा बीपी हमने कहाँ नीचे ले रखा है। इस प्रकार से ये आपने रूल्स हमारे साथ बनाए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अच्छा, तो देखिए इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को हल करने का इस प्रकार पैटर्न आ लिया। तो एच पी ऊपर है हमारा और बीपी कहाँ नीचे है, एच पी हमारा ऊपर बना हुआ है, बीपी हमारा नीचे हमारा इस प्रकार से बन गया। अब क्वेश्चन को कैसे हल करना, क्वेश्चन का एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी एच पी पर लंबवत, किस पर लंबवत है, एच पी पर हमारी लंबवत है। तो देखिए तो एच पी हमारा कहाँ है, एच पी हमारा ये होगा, तो एच पी के लंबवत। तो देखो इसको समझना अच्छे से, ओके। जैसे मान लीजिए ये एच पी तल हमारा पुराना, इस पर क्या लंबवत है, तो लंबवत हम हवा में तो बनाएंगे नहीं, 3 डायमेंशन है। तो देखो एक कहाँ बनेगी, इस प्रकार से इस पेज को मैं फोल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो देखो ये एच पी पे क्या लंबवत, तो एच पी पे लंबवत है, देखो कहाँ बनेगी। अब सीधा आकर इसको सामने बुलाएंगे तो कहाँ बनेगी, इस पेज पर यहाँ पर ये लाइन बन जाएगी। इस प्रकार से कहाँ बनेगी, इस प्रकार से बीपी में आके बन जाएगी। इतना समझ गया कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ, इसको और समझाने प्रयास करता हूँ आपको अच्छे से। अगर मैंने आपसे कहा इस प्रकार से, जैसे ये हमारा क्या एच पी प्लेन है और इसके ऊपर क्या हमने इस प्रकार से पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया, और ये हमारा बीपी है। इस प्रकार से ये एच पी है हमारा और ये लंबवत क्या बीपी है, ठीक है। इस प्रकार समझ गए। अगर मैं कहूँ एच पी के लंबवत, एच पी के लंबवत तो रेखा कहाँ बनेगी, देखो एच पी के लंबवत तो रेखा कहाँ बनेगी, हमारे बीपी में इस प्रकार से बन जाएगी। बीपी में कहाँ जाएगी, इस प्रकार से हमारी रेखा बीपी में बन जाएगी। तो इतना आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल सा। जस्ट आपसे कहा जाए एच पी से बनाती है, तो इस प्रकार से देखिए अगर रेखा आपकी एच पी से बनाती है तो कहाँ कौन रेखा, यदि कौन क्या लिखा है, यदि रेखा एच पी में लंबवत है तथा बीपी से बनाती है। तो देखो यदि रेखा आपकी एच पी में लंबवत है तो कहाँ बनेगी, बीपी में आके बन जाएगी, और बीपी के लंबवत तो एच पी में आके बन जाएगी। और कहा आपसे, तो इतना समझ गया कि नहीं। तो देखिए आपसे कहा एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी एच पी पर क्या लंबवत है, तो एच पी लंबवत तो कौन रेखा कहाँ बनेगी, नीचे की ओर, यानी बीपी में रेखा हमारी बन जाएगी। तो देखो तो बीपी में रेखा कैसे बनेगी, बनाते हैं 10 सेंटीमीटर रेखा। तो सिंपल से आपको क्या करना, रेफरेंस लाइन पर हम आ गए और आपको लेना इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर। हमने इसके यहाँ पे पैमाना लिया 10 सेंटीमीटर का, तो माना हमने यहाँ से लाइन खींचेंगे 10 सेंटीमीटर कहाँ फिनिश होगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर बना लिया। इस प्रकार से इतना आपको दिख रहा होगा, ये 10 सेंटीमीटर हमारा मार्किंग यहाँ पर इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपको देखा होगा 10 सेंटीमीटर का हमारा इस प्रकार से मार्किंग देखा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली ए बी, ठीक है। ए बी हमने इस प्रकार से लाइन की, जो रेखा पहले से स्थित होती है, जो रेखा पहले से स्थित होती है उस पर हम डैश नहीं, उस पर डैश लगाते हैं। जो रेखा पहले से स्थित होती है इस पे याद मत कीजिए, जहाँ बीपी होता है, कहाँ जहाँ बीपी होगा वहाँ हम डैश लगाएंगे, जहाँ बीपी होगा वहाँ हम डैश लगाएंगे। तो देखो ये रेखा हमारे ए डैश और ये क्या हो जाएगी बी डैश, ए डैश बी डैश हमने इसका नाम रख दिया। और कितनी लंबी, 10 सेंटी लंबी रेखा। अब इतना समझ गए। अब क्या लिखा, लंबा, ये तो क्वेश्चन खत्म। तथा बीपी से 5 सेंटीमीटर पीछे, देखो बीपी से ये हमारे बीपी डाले, बीपी से क्या 5 सेंटीमीटर पीछे, तो पीछे मतलब क्या होगा, इसके ऊपर होगा जस्ट। तो हम इसके ऊपर खींच दें बीपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ बना दिया बीपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर लाइन बना दिया हम इस प्रकार, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसकी करते हैं मार्किंग। तो बिल्कुल सिंपल सा मार्किंग पैटर्न वही रहेगा सेम जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले 0.5 का हम इसमें गैप देने वाले, 0.5 का हम इसमें पहले क्या देंगे गैप। आप इस ओर मार्किंग कीजिए, इस ओर मार्किंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और मार्किंग कर सकते हैं। तो देखो 0.5 का हम इसमें गैप देने वाले, इसमें आपको नहीं दिख रहा हो तो इसमें समझाते हैं आपको। जैसे इसमें देखो आपको 0.5 दिख जाएगा आसानी से, हाँ देखिए इसमें समझाएगा। तो 0.5 का आपको गैप देना, तो देखो 0.5 का मैं इससे पहले गैप दे देता हूँ यहाँ पर, सिंपल से मैंने यहाँ पर इसमें गैप दे दिया, ठीक है। 0.5 का हमने गैप दिया। ऐसे 1 सेंटीमीटर लंबाई की दूरी खींचते हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमारे यहाँ से हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर लंबाई दूरी खींच लिया हमने यहाँ पर। और इसकी मिडिल टर्म पर हम क्या रख देंगे, बिंदु रख देंगे। जो हमारा गलत है उसको हम इरेज कर लेते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको सावधानी रखना कि आपका जो भी काम होगा उस पर बिल्कुल सफाई के साथ होना चाहिए, तभी आपको नंबर बनने के पूरे चांस रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको इरेज कर लिया, इतना समझ गए। अब सेम वही करना आपको क्या, अब इस लाइन को हम यहाँ पे कितनी लंबी लाइन हमारे इस प्रकार से, तो ये लाइन हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी है, लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इस लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इनको हम यहाँ से इस प्रकार से इसमें एरो बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें एरो बना लिया, 1:3 में हमने एरो इससे बना लिया। अब जस्ट ऊपर क्या करेंगे, इसमें सेम वही करेंगे, 1:3 हम यहाँ पर एरो बना लेंगे। इसकी लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई कितनी 3 लेनी है, इसकी लंबाई कितनी 3 गुनी हमको इसको लंबाई लेनी है। इस प्रकार से हमने इसको एरो भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एरो ड्रॉ कर देना इस प्रकार से।
एरो बिल्कुल आपको क्लीन दिखना चाहिए और एग्जामिनर बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसका एरो बना लिया। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई का एरो यहाँ पर हो गया। अब जस्ट हमारे अपोजिट क्या होगा, इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखो ये लाइन हम क्या करेंगे, इसको ए अपॉन बी डैश लिखेंगे। इसको ए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी डैश तो हमारे यहाँ पे जुड़ा जस्ट पीछे है ना, उससे जुड़ो, तो इसको लिखेंगे ए अपॉन बी। क्या लिख देंगे, इसको ए अपॉन बी। इसकी आप टेंशन मत लेना, सिर्फ यहाँ पे लिखना आपको ए डैश बी डैश और यहाँ लिख देंगे ए अपॉन बी। हमने इस प्रकार से लिख दिया। जो ऑब्लिक होगा उसको हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ऑब्लिक को हम थोड़ा बिग बना देंगे। अब यहाँ पर वही सेम पैटर्न करेंगे मार्किंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इसको मार्किंग वही कर दिया सेम पैटर्न पर। और यहाँ से इस प्रकार से आपको 1 सेंटीमीटर लंबाई की आपको लाइन खींचनी है। अब आपको यहाँ पे कितनी लंबाई थी, इसकी लंबाई थी हमारी 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है हमारी, इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी। हमने इस प्रकार से यहाँ पर नोट डाउन कर दी। अब इसको यहाँ पर 1:3 में हम यहाँ पर रेशियो बना देते हैं, 3 इसका एरो बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, इतने समझ में आ गया आपको। सेम भाई यहाँ पर करेंगे एरो। तो एरो कैसे बनाएंगे, 1:3 की रेशियो में यहाँ पर एरो को ड्रॉ कर देंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको 5 से 7 नंबर मिलने के तैयार हो गए। तो आपको जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा आएगा तो इस प्रकार से आपको इसको ड्रॉ करना है। मतलब बेहद ही आसान तरीका है और इसको आसान से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। इसमें लिखा क्या, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा, कितनी, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी बीपी पर लंबवत, किस पर, बीपी पर लंबवत है तथा एचपी से, याद रखना इसको, एचपी से 5 सेंटीमीटर नीचे रखी है। बीपी पर लंबवत, तो रेखा कहाँ बनेगी हमारी, एचपी में लाइन हमारी बन जाएगी तथा एचपी से 5 सेंटीमीटर नीचे रखी है। तो रेखाओं के परिक्षेप हमको इसमें बनाना, तो रेखाओं के परिक्षेप हमको इसमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको एक रेफरेंस लाइन खींच लेनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रेफरेंस लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो रेफरेंस लाइन आप कितनी लंबी खींच सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा आपको। तो कम से कम आपको 8 सेंटीमीटर रेफरेंस लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। तो मैं इससे आप इससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं, जितना आपके ऊपर स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पर एक्स वाई हमारी क्या रेफरेंस लाइन है इस प्रकार से। ठीक, एक्स वाई हमारी क्या इसमें रेफरेंस लाइन होगी। अब आपको क्या बनाना है, इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। तो देखो क्या लिखा, हम इसका एंगल कहाँ ना, थर्ड एंगल में बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड एंगल में एच पी ऊपर रहेगा और बी पी का हमारा कहाँ होगा, इसमें नीचे रहेगा। एच पी ऊपर, बी पी हमारा कहाँ रहेगा, नीचे। अब लिखा एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा, क्या लिखा इसमें, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी बीपी पर लंबवत है। देखो बीपी पर लंबवत, तो लाइन कहाँ बनेगी, एचपी में लाइन बन जाएगी इस प्रकार से। देखो तो कितनी 8 सेंटीमीटर लंबी हम इसमें एचपी में ड्रॉ कर देते हैं बिना देर किए हुए। तो देखो तो 8 सेंटीमीटर हमने इसमें पैमाना लिया। तो 8 सेंटीमीटर हमारा इसमें दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर लंबी हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली इस प्रकार से। ठीक, 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करा, एचपी से 5 सेंटीमीटर कहाँ नीचे रखिए, एचपी हमारे ये एचपी से 5 सेंटीमीटर नीचे रखिए तथा एचपी से देखो, तो एचपी हमारे ए रहा, एचपी से कितना 5 सेंटीमीटर नीचे रखिए। तो नीचे को हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, सेम हेयर। तो इतना आप समझ गए, एचपी से हमारा कितना 5 सेंटीमीटर हमने इसको नीचे ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर फिक्स हो गया यहाँ पर। तो अब इसकी करते हैं मार्किंग। तो मार्किंग करने से पहले क्या करेंगे, इसके नंबर लिख देते हैं। तो हमने देखो हमारे बताया था आपको कि बीपी में क्या आता है, हमारा डैश लगता है। बीपी में हमारा क्या लगेगा, डैश, और एचपी में डैश नहीं लगता। तो देखो हमारी लाइन की प्रोजेक्शन बना है तो इसलिए बीपी में डैश लगेगा। लाइन की यानी कि रेखाओं के प्रोजेक्शन बना तो इसमें बीपी में केवल डैश लगेगा। यदि आप बिंदुओं के परिचय बनाते, किसके, यदि आप बिंदुओं के परिचय बनाते तो देखो जो बिंदु पहले से स्थित होता है उसमें हम डैश लगाते हैं और जो बिंदु घूम कर आता है उसमें हम डैश नहीं लगाते। चूँकि हम यहाँ पर बनाना है किसके, रेखाओं के परिचय, तो इसलिए हम कहाँ पर केवल बीपी में डैश लगाएं। तो देखो पहले हम इसका नेम लिख देते हैं। इसका लाइन क्या है, ये एचपी में, तो लिखेंगे केवल ए और बी। और चूंकि हमारा ये लाइन कहाँ स्थित है, बीपी में, तो देखो इसको लिखेंगे ए ऑब्लिक बी। अब देखो चूंकि बीपी में स्थित लगा देंगे क्या इस पर, ए डैश और बी डैश हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी करते हैं दोनों और मार्किंग। तो देखो मार्किंग कैसे करेंगे बताया था आपको, सेम वही पैटर्न। 0.5 यहाँ से कितना, देखो 0.5 को गैप देकर के 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो देखो 0.5 का पहले मैं यहाँ पर इसमें गैप दे देता हूँ, सिंपल सा 0.5 को मैंने यहाँ पर गैप दे दिया और 1 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन, इसको आप यहाँ से मिडिल से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। तो कितनी लंबाई इसकी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मिडिल में 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहाँ से 1:3 की रेशियो यहाँ से क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे यहाँ पर सिंपल सा 1:3 की रेशियो। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एरो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और सेम ऊपर यहाँ पर करेंगे 1:3 की रेशियो यहाँ पर बना देंगे एरो।
1:3 की रेशियो हमने यहाँ पर बना दिया क्या 3। इतना समझ गए। अब सेम वही करेंगे ऊपर क्या, ऊपर ही हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 0.5 का गैप देकर के। आपको क्या करना है, ऊपर भी एक लाइन खींचनी होगी। तो 0.5 का पहले मैं यहाँ पर गैप दे देता हूँ इसमें। तो 0.5 को मैंने इसमें पहले गैप दे दिया। 0.5 का गैप देकर के आपको 1 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर लाइन खींचनी है। तो 1 सेंटीमीटर लंबी हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। और इसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। कितनी लंबी लाइन है हमारी, 8 सेंटीमीटर। क्या लिखा है इसमें, 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्किंग इसके मटेरियल में, लिखते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका क्या करना है, इसको मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग बिल्कुल ध्यान से करना कि जिसका जो एरो बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक, अब देखिए इसका क्या करना है आपको, यहाँ से एक एरो बनाएंगे 1:3 की रेशियो में। सेम भैया हम यहाँ पर करेंगे, एरो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, और सेम यहाँ पर बनाएंगे 1:3 की रेशियो में। तो आपको पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, HB और H पेंसिल का प्रयोग करके आप इनको यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस प्रकार समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज इसको क्वेश्चन को आपको करना है सेल्फ। एक क्वेश्चन आपके लिए ही है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा, कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में तथा HP में VP से 30 अंश का कोण बनाती है। HP में VP से 30 अंश का कोण बनाती हुई रखी है तथा रेखा का सिरा VP से 2 सेंटीमीटर पीछे है। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। पहले देखो क्या करना है आपको, रेफरेंस लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन सिंपल सी। एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, रेफरेंस लाइन। ठीक, एक रेफरेंस लाइन हमने यहाँ बना ली। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी लाइन तिरछी हुई तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, दोबारा से इरेज कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमने इसको लाइन को थोड़ा इरेज कर लिया ताकि बिल्कुल परफेक्ट लाइन बने। इस प्रकार से इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना आपको जो बनाएंगे इसमें। तो देखिए इतना आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब ने ये रेफरेंस लाइन में यहाँ पे क्या बना ली, एक एक्स बना लिया, यहाँ पर एक वाई बनाई। एक्स वाई हमारे क्या एक रेफरेंस लाइन इस प्रकार से बना ली। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन बनाई। आप क्वेश्चन क्या करें आपसे, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा, कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में, क्या लिखा, HP में VP से 30 अंश का कोण बनाती रखी हुई है तथा रेखा का सिरा BP में 2 सेंटीमीटर पीछे, तथा रेखा का सिरा कितना BP में 2 सेंटीमीटर पीछे है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में रखी। कैसे, कहाँ रखी है, HP में। तो पहले आप इसमें देखो, हम इसके परिचय बनाते, देखो हम इसको बनाते कहाँ, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या होता है, HP हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है, और BP हमारा कहाँ होता है, नीचे। हमारे इस प्रकार से हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, HP हमारा ऊपर होता है, BP हमारा नीचे होता है, इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करना, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में BP से 30 अंश का कोण, कैसे है, BP में 30 अंश का कोण बनाती हुई रखी है तथा रेखा का सिरा BP से कितना 2 सेंटीमीटर पीछे है। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आपको हल करना आ जाएगा। एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में BP से 30 अंश का, कैसा, HP में रखी हुई, कैसे, HP में BP से देखो BP हमारे रहा, BP से कोण बनाती हुई रखी है। तो देखो BP में कोण बनाएंगे तो उसके लिए कुछ हमको बेस चाहिए होगा ना पहले। तो HP में कौन बनेगा आपका इस प्रकार से, जैसे कोई भी एंगल बनाना है तो ऐसे मान लीजिए ये 0 डिग्री, तो इस प्रकार से कोई एंगल बनाना है, कहाँ पर, इस प्रकार से कोई एंगल बनेगा। हमारा HP में कौन बनाती रखिए, तो देखो HP में BP से 30 अंश का, कैसे, BP से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखी है। तो रेखा का सिरा यदि BP से कितना 2 सेंटीमीटर पीछे, तो देखो BP हमारा ये रहा, तो BP से कितना 2 सेंटीमीटर पीछे। पहले इसका बेस देते हैं, तो 2 सेंटीमीटर हम वहाँ पर बना लेते हैं ऊपर पहले क्या, रेखा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर लाइन हम ऊपर पहले खींचते हैं। तो 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इतना समझ गए आप इसमें से। तो इतना समझने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसका क्या करना, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB HP में BP से 30 अंश का कोण बनाती हुई रखी है, तो तथा रेखा का सिरा BP से 2 सेंटीमीटर पीछे। तो देखो BP से हम 2 सेंटीमीटर पीछे बना दिया। अब इसका क्या करना, हमको 30 अंश का कोण बनाती हुई रखी है। तो सबसे पहले सिंपल से हमको क्या करना है, एक हमको यहाँ पर ड्रॉ कर देना सिंपल से, इसका बेस बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, रफ लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर एक रफ लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमको यूज़ करना होगा इसका प्रोटेक्टर, या फिर आपका MD है तो MD का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं इसमें किसका, चांदा का। तो हम इसमें यूज़ करने वाले किसका, चांदा का। देखिए तो इसमें लिखा क्या,
कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी एच पी में बी पी से 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाती हुई रखी है। तो देखो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं 30 अंश का कोण हम यहाँ पर। तो यहाँ पर रखा हमने बिंदु को इसमें, तो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट अंश। देखिए तो इसमें कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो 30 अंश का कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको बिंदु रख लिया यहाँ पर सिंपल से। अब इसको हम कहाँ कर लेते हैं? इसको मैट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमको इस बिंदु से है इस बिंदु को मिलाना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना। कितने अंश पर? 30 अंश का बना लिया हमने। तो कितनी सेंटीमीटर लंबी रेखा? 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा। तो 10 सेंटीमीटर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे बिल्कुल फिक्स। तो 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा इसमें, ये रामा 10 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पर। तो इसमें हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए तो 10 सेंटीमीटर लंबी आपको यहाँ पर लाइन बना दी बिल्कुल परफेक्शन के साथ। तो इसमें कोई जल्दबाजी मत करना वरना आपके नंबर कट सकते हैं पूरे। तो हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब देखिए अब कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी हमको यहाँ पर रेखा बनानी। तो 10 सेंटीमीटर फिक्स हम यहाँ से बना देंगे। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, वो कितने एंगल पर? 30 एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया एट द एंगल ऑफ द 30। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए। अब इसकी हम करते हैं क्या? मार्किंग। तो देखो इसकी मार्किंग कैसे करेंगे? एक रेखा ए बी है। कौन सी रेखा? ए बी। तो देखो एच पी में स्थित है इसलिए हम इस पर डैश नहीं लगाए, तो इस पर लिख देते हैं ए बी। ठीक है, इतना आप समझ गए। ए बी हमने इस प्रकार से इसकी मार्किंग कर दी। ए बी इस प्रकार से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी। इसको लिख देते हैं क्या? चूँकि इस तरह से कहाँ बी पी में स्थित है तो लिख देते हैं ए डैश। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इसको क्या लिख दिया? ए डैश ही लिखा हमने इसको। ओनली क्या लिखेंगे? इसको केवल ए डैश के रूप में हम इसको चिन्हित कर दें क्योंकि इस तरह कहाँ पर स्थित हो रहा है? बी पी में। ठीक है, तो इसको लिख देंगे क्या बोले? ए डैश। तो देखो इतना समझ गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग कैसे करते हैं? 0.5 का गैप देकर, कितने गैप देकर के? 0.5 का हम इसमें गैप दे देते पहले। तो 0.5 का गैप देकर के 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं। पहले 0.5 का हम इसमें गैप देंगे और 1 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी हमने ली थी? 2 सेंटीमीटर। तो देखो 2 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर लिखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। मार्किंग आपको सभी जगह करनी है, ऐसा मत छोड़ना कि इसमें मार्किंग नहीं करनी पड़े। मार्किंग आपको सभी जगह करनी है, तभी आपको इसमें नंबर मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो इतना आप समझ गए इस प्रकार से। ठीक, अब इतना आप समझ गए इसमें से। अब देखिए तो इस प्रकार से हम इसकी मार्किंग अब करते हैं इस लाइन की मार्किंग। तो इसको मार्किंग कैसे करेंगे? तो इसमें मार्किंग करने के लिए पहले क्या करना होगा? आपको 0.5 का गैप देना होगा। इसमें बिल्कुल सेम वही करेंगे। 0.5 का हम यहाँ से गैप दे देते हैं इसमें एट द एंगल ऑफ 30 एंगल पर हमने इसे 0.5 का गैप दिया और 1 सेंटीमीटर लंबी हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक, फिर आपसे बिंदु बनाया। फिर वहीं सेम यहाँ पर करेंगे 0.5 का यहाँ पर गैप देंगे इसमें। पहले इसको एक हम थोड़ा कहाँ लिख लेते हैं? थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। इस एक को हम यहाँ से रेस करके कहाँ लिख देते हैं? थोड़ा ऊपर की ओर हमने यहाँ पर लिख लिया और लाइन हमारी पूरी यहाँ तक बनी है इस पर। ठीक, इसमें याद रखना। और 0.5 का गैप दे करके क्या करना? हमको 1 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। सिंपल से खींचा हमने यहाँ पर। अब इसकी क्या करना है? मिडिल से हमको क्या करना है? इसका पॉइंट हमको बना देना है और अब इसकी मार्किंग कर दिया। अब देखो इसको मिला लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला लिया 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया। अब बीच में क्या करना होगा? हमको इसमें से थोड़ा सा इसको इरेज कर देते ताकि यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर कितना, वो भी 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कितना? इसको और अच्छे से इरेज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? 10 सेंटीमीटर लंबी। कितनी? 10 सेंटीमीटर लंबी हमारी लाइन होगी। तो इस प्रकार से हमने इसका परिचय बना। ऐसे बना तब क्या? एरो। तो एरो कैसे बनाएंगे? 1:3 के रेशियो में इसमें एरो बना देंगे। एरो आपको इनको परफेक्शन के साथ बनाने ताकि एग्जामिनर को अच्छे लगे और आपको उसमें नंबर देने में उसको सहूलियत मिले कि आपको उसमें नंबर फ्री फंड की नहीं दे रहा है। और इसके आपको क्या करना? सेम भाई एरो हमारा इस प्रकार से बन गए। तो इस प्रकार से हमारा एरो इसमें कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से मैं इसको मार्किंग थोड़ा एरो आप डार्क रखें ताकि इसको बिल्कुल क्लियर दिखे और आपके इस प्रकार से इसमें कंप्लीट होगा सभी। तो इन प्रकार से आपने डायग्राम को बनाना सीख लिया। और आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर तथा चैनल को सब्सक्राइब। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।